हेलो फ्रेंड्स, जीके टेस्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी ग्रामर के संज्ञा चैप्टर से टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चंस की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में संज्ञा है तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन फटाफट को सॉल्व कराऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज कर सको। ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक है? तो पशुता। पशुता एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता। भाई दोस्ती किया है ना, एक फीलिंग जनरेट किया है तो मित्रता होगा। राइट। हमारा चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो एक ऊंचाई, ऊंचाई है जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ऊंचा तो ये नहीं है, ऊंचाई ही है इसका खा नंबर। हमारा छठवें नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई। भाई विशेषण इसमें ऊंचाई, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऊंचाई ही होगा। हमारा हमारा सातवें नंबर का क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा होता है। राइट। हमारा आठवें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। चतुराई हो गया, लड़ाई, उत्तराई हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। हमारा नौवां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो सुंदर नहीं है। ठीक है। सुंदर एक एक भाववाचक संज्ञा होता है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, बुलाना से भाववाचक को पहचानिए। बुलावा, उसके बुलावा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिए आपके अपने एग्ज़ाम के पहले। हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ना कम से कम रिवाइज कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बहुत डेवलप हो जाता है और आपके नंबर्स इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादती। ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप होगा ज़्यादा, ज़्यादा। ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्राम। ग्रामीण का संज्ञा रूप है ग्राम, ग्राम से ही ग्रामीण बना है। ओके। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आपके ऑप्शन नंबर का जो है लालिमा। लालिमा उसको बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, जब सूर्योदय होता है ना, जब तो आकाश में लाल लाल दिखता है, वही होता है लालिमा। और जब सूर्यास्त भी होता है उस टाइम भी दिखाता है कि थोड़ा बहुत लालिमा रहता है आकाश में, वही है लालिमा। तो ये कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो एक जातिवाचक है। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ नदी, तो नदी में यमुना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कई सारी नदी आते हैं। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ कि ताजमहल बोलूँ, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ताजमहल का कोई दूसरा डुप्लीकेट तो है ही नहीं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। राइट। हमारा 15वां क्वेश्चन है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना, तो यमुना है व्यक्तिवाचक। राइट। हमारा 16वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो मिठास। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? संज्ञा के भेद कक्षा शब्द, तो कक्षा आता है समूह में। भाई कक्षा में आप देखे होंगे स्टाफ रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, और इसमें चपरासी वगैरह भी ऐड हो जाते हैं, तो एक ग्रुप है। ठीक है, कक्षा का। ठीक है।
हमारा 18वें नंबर का क्वेश्चन है समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो ये भी समूहवाचक में आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आर्मी, फौज बोलूं, तो फौज में कई सारे आर्मी के जवान होते हैं, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। हमारा 19वां क्वेश्चन है संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी का भेद क्या है? तो ये है व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है, कावेरी क्या नदी को ये इंडिकेट कर रहा है? अगर कावेरी नदी को इंडिकेट कर रहा है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर नदी होता ना तो वो आता है जातिवाचक, क्योंकि नदी के अंदर कई सारी नदियाँ आते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि कावेरी, डायरेक्ट नाम से पूछ रहा है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कावेरी एक नदी है, क्या वैसे ही कावेरी नदी एक और है क्या? नहीं है ना, एक यूनिक ही है ये कावेरी नदी, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हाँ, अगर पूछता कि नदी संज्ञा का भेद क्या है तो वो होता आपका जातिवाचक। ठीक है। हमारा 20वां और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो पुरुष, प्रभु, छत्री, ये सब आता है आपका जातिवाचक में। ठीक है। और घा आता है बंधु तो आपका भाववाचक में। कैसे? पुरुष के अंतर्गत कई सारे वो होते हैं, ठीक है, आदमी। प्रभु के अंदर भी कई सारे भगवान आते हैं, छत्री के अंतर्गत भी कई सारे आते हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। और ये घा नंबर बंधुत्व, तो आज का राइट आंसर हो गया बंधुत्व। तो दोस्तों, ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।